अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है मेसोलिथिक आर्ट। इसको जब आप पैलियोलिथिक के साथ कंपेयर करके देखते हो ना, तो उस टाइम जब हम पैलियोलिथिक पढ़े थे तो ये वाली बात मैंने हमको बताई थी कि ये फिगर्स बहुत कम बनाते थे। फिगर्स को जब हम आर्ट की सेंस में बोलते हैं तो हम उसको बोलते हैं फिगरेटिव आर्ट, मतलब ऐसा कोई भी आर्ट जिसमें फिगर्स यूज हुए हैं। तो फिगरेटिव आर्ट पैलियोलिथिक टाइम्स में बहुत कम होता था। मेसोलिथिक टाइम्स में एक सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि इन्होंने फिगर्स बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर दिए थे, और ओवरऑल जो उनका पेंटिंग का स्टाइल था वो बहुत रिफाइन हो चुका हुआ था, और बहुत रियलिस्टिक जो है वो एनिमल्स और फिगर्स को बनाया करते थे। ओवरऑल इनकी पूरी टेक्निक जो थी वही पेंट करने की बहुत ज़्यादा जो थी वो चेंज हो चुकी हुई थी। बहुत स्मूथ कलर एप्लीकेशन थी, बहुत प्लेन कलर्स लगाते होते थे, लेकिन उसके साथ पूरी फॉर्म जो है ना वो निकल आती होती थी उसके अंदर। ज़्यादातर इस टाइम में जो कलर्स हैं वो या तो चारकोल, मतलब जो ब्लैक के शेड्स हैं वो नज़र आते हैं, या फिर जो रेडिश टोन्स हैं वो ज़्यादा नज़र आती हैं। मगर इसमें ये मिनरल्स जो मतलब इस तरह के कलर्स जो ज़मीन से ऑब्टेन किए जा सकें या दरख्तों से या मतलब पत्तों से, मेजॉरिटी ज़मीन से, द डिफरेंट जो है वो क्ले के कलर्स या इस तरह के, वो ये ज़्यादा यूज़ करते होते थे इंस्टेड ऑफ ब्लड और इस तरह की चीज़ें। ज़्यादा जो है वो पिगमेंट्स, ज़मीन से निकले हुए पिगमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते होते थे। मेन जो इनकी थीम्स होती थी, जो ये बेसिकली जो पेंट करते होते थे उनमें ज़्यादातर एनिमल्स होते थे, एनिमल हंटिंग सीन्स होते थे, और ह्यूमन फिगर्स तो लाजमी होते थे। और उसमें किसी न किसी तरह का कोई हंटिंग बैटल रिचुअल टाइप दिखा रहे होते थे, या कोई डांसिंग डांस रिचुअल्स होते थे। मतलब कुछ ना कुछ आपको एक रिचुअल वाली फील जो है ना उसके अंदर ज़रूर आती है इनके काम में। और इसमें ऐसे टास्क करते हुए लोगों की इन्होंने ड्राइंग्स बनाई हुई है, पेंटिंग्स बनाई हुई है जिनका ताल्लुक उनकी डेली लाइफ के साथ है। मतलब जैसे कोई जो है वो अपना फल फ्रूट इकट्ठे कर रहा है तो उसकी ड्राइंग आपको मिलेगी, कोई और एग्रीकल्चरल काम कर रहा है उसकी ड्राइंग्स मिलेंगी, और उसके साथ साथ अपनी जो इनके पाले हुए जानवर थे, पालतू जानवर थे, या जिनको उन्होंने अपने उसमें हर्ड्स में रखा हुआ था, उनकी आपको ज्यादातर जो है वो इसके अंदर ड्राइंग जो है वो मिलती है। एक जो सबसे बड़ी चीज जो इस टाइम में नजर आती है, वो पहले मैंने आपसे टेक्सटाइल वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था कि शायद इस टाइम में प्रॉपर जो टेक्सटाइल आर्ट है वो स्टार्ट हो गया था बनना। अब यहाँ पे भी आके ये हुआ कि जो ये है ह्यूमन फिगर्स हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ ऐसे ड्रेसेस में, या कोई उन्होंने सर पे कोई चीज पहनी हुई है या इस तरह से जो है ना ज्यादातर वो नजर आते थे। तो उससे फिर अब जाहिर है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, दे काइंड ऑफ फाउंड आउट कि उस टाइम में शायद ओवरऑल पूरी दुनिया पे नहीं, मगर कुछ कुछ रीजन्स में शायद कुछ टेक्सटाइल रिलेटेड चीजें स्टार्ट हो गई थी बनना। लाइक कुछ वीव करके उन्होंने अपने स्कर्ट्स या कोई पैंट्स या इस तरह की कोई चीज़ें जो है ना वो उस टाइम में बनाना शुरू कर ली हुई थी, बट नॉट लाइक एवरीवेयर, बट इन सम रीजन्स इस तरह के जो है ना वो ड्राइंग्स के थ्रू और कुछ इस तरह की जो चीज़ें निकली उनसे ये आइडिया होता है कि शायद स्टिचिंग, स्विंग, वीविंग, ये वाली चीज़ें जो है वो उस टाइम में कुछ हद तक स्टार्ट हो चुकी हुई थी। अब ये एक एग्जांपल है ऑफ द टाइप ऑफ आर्ट दैट दे वर मेकिंग। अब इसमें इट्स मोर लाइक अ हंटिंग सीन, लेकिन मैंने आपसे पहले बात की थी ना कि वो ग्रुप्स में हंटिंग करते होते थे, तो वो वाली शायद ये चीज आपको इसमें समझ आ रही हो कि वो अब आपके ख्याल में वो ग्रुपिंग उन्होंने किस तरह से दिखाई हुई है। मैम इसमें तो जिन्होंने हाथ में चीज पकड़ी हुई है वो तो हंटिंग के लिए लग रहे हैं। जो जो साइड पे हैं दो, वो तो इस तरह आपस में के देख रहे हैं वो किस तरह हंटिंग कर रहे हैं। और एक के पास तो कुत्ता पकड़ा मतलब है कि वो उधर से उनको भेज रहा है। हम्म। बाकी उन्होंने अपने वो जानवर दिखाए हुए हैं कि ये वो चीजें के हंटिंग कर रहे हैं। हम्म। तो ये चीज लग रही है मुझे। और ये एक तो उन्होंने हंटिंग करके अपने पास भी रखा हुआ है, उसके ऊपर मैम एक तीर डिफरेंट भी लगा कलर्स हुआ है यूज शायद। किए हैं। मैम 2 हंटिंग कर चुके हैं, 2 हंटिंग कर रहे हैं और 2 सिर्फ देख रहे हैं। हम्म, हो सकता है, लेकिन आपने ये देखा कि उन्होंने
जो पहले मैंने आपको बात बोली थी कि वो ग्रुप में हंटिंग करना शुरू करते मैम एक घेरा बनाया हुआ है। एक बिल्कुल मतलब अब वो ग्रुपिंग जो है उसको उन्होंने कैसे शो किया, पेयर्स में शो हम किया, मैम कलर्स में डिफरेंट शायद लग रहे कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स के कलर्स साथ, है। एब्सोल्युटली कलर्स के साथ शो किया कि वो दो लोगों को एक कलर है, दो का एक है, दो का एक है, दो का एक है। अब वो प्रोबेबली शायद इस तरह दो दो लोग मिलके जो है वो ग्रुप बना के हंटिंग करते हो कि एक जो एक साइड मतलब एक ग्रुप एक साइड से आएगा, एक ग्रुप एक साइड से आएगा, एक साइड से आएगा। और वही वाली चीज आपको इनकी ड्राइंग में भी नजर आती है कि दो दो लोगों का पेयर बना हुआ है और वो जो है अब वो दो जो है जो जानवर के पास खड़े हुए हैं, बाकी दो जो पेयर हैं वो साइड पे हैं, चार लोग, और वो प्रोबेबली अब उन्होंने वहां से जाके शिकार करना है, या मे बी वो सिर्फ देख रहे हैं, या वो शिकार कर चुके हैं, कुछ भी। मैम ये इस तरह भी लग रहा है कि जिन जैसे के पेड़ बने हुए हैं उस तरह के उन्होंने जानवरों पे भी कलर किए हुए हैं, शायद उन्होंने ये वाले जानवर हंट किए होंगे। हो देखो सकता जैसे कि ये दो, हाँ हो सबसे पहले दो पेड़ है उनके पास उसी कलर का जानवर नीचे पड़ा हुआ है, हंट किया हुआ लग रहा है। और दूसरा जो सा है वो तीर फेंक रहा है वो ऊपर हिरन की तरफ, क्योंकि हिरन तरफ पर नहीं हुई है। और जो इधर दो खड़े हुए हैं वो बारहसिंगा के ऊपर कुछ कर रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं। और बाकी इधर वाले हैं ये सारे अपने कलर वाले को देख रहे हैं। मैं कहा अपने अपने कलर के हिसाब से लगता है इन्होंने ये वाले हंट किए होंगे, या इनके तरफ जाना होगा, इनको इनको ये वाला काम दिया होगा। वेरी गुड, शाबाश। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है सीरियसली। एंड देयर लाइक नाउ व्हेन आई लुक एट इट तो इसके काफी चांसेस है कि हाँ ये इस तरह से ना वाकई हो सकता है। तुम वैसे पेंटिंग में क्यों नहीं आई? तुम ग्राफिक्स में क्या मैम कर रहे हो? शुक्र करें मुझे ग्राफिक डिजाइन में आने दिया है उन्होंने। क्यों? एडमिशन मैम किया था? क्योंकि सबको पहली बार तो मैं पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में आके, घर में कोई भी नहीं इतना पढ़ा हुआ। हम्म। तो उन्होंने कोई बताया ही नहीं किसी ने। मैं पहले जा रहा था अपना सीएस में, तो बायोलॉजी की हुई थी, तो उन्होंने मुझे एडमिशन ही नहीं दिया। तो इसमें भी साथ में मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग कर मतलब कि घर में मतलब कि बनाता होता था ये चीज़ें वगैरह, ये क्या नाम है, स्केचिंग वगैरह घर में ना, बच्चों के डायग्राम्स वगैरह, और कंप्यूटर पे चीज़ें बनाता होता था। तो मूवीज वगैरह का काफी शौक था, मूवीज बनाता होता था मतलब छोटी शॉर्ट क्लिप्स। हम्म। तो फिर ये देखनी भी शुरू कर दी। ज्यादातर तो पुरानी वक्तों की ज्यादा देखता था, और साथ में साईफाई, ये ज्यादा शौक था इनका। तो नहीं, मैं कहा यही चीज हैव यूज कर लेते दैट, हैं। यू रियली हैव दैट। भाई कह रहा था कि किया करो काम। नहीं, तुम्हारी आर्ट्स वाली साइड काफी स्ट्रांग है, मुझे मतलब लगता है कि तुम्हें जो है ना विजुअल आर्ट्स में होना चाहिए था, पता नहीं अब तुम क्यों नहीं हो। लेकिन तुम्हारी वो वाली ना आर्ट्स वाली सेंस काफी स्ट्रांग है। नहीं मैम मुझे मैम मुझे शौक कहते था, बनाता था, बट क्योंकि मुझे चीज नहीं देते, मतलब स्पोर्ट नहीं ना होती एक चीज की, हम्म। बट वो चीज नहीं थी, क्योंकि किसी मैम को कह रहे इल्म ही थे नहीं था कि ये कि करना क्या है आपने। अच्छा। बेसिक्स के बाद अगर हम अपनी डिग्री की चेंज करने चाहें, यानी अगर हम ग्राफिक्स में हैं तो बेसिक्स सीखने के बाद अगर हम पेंटिंग में जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाँ जा सकते हो, मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू है, बिल्कुल जा सकते हो, बस सीट होनी चाहिए। हाँ विजुअल आर्ट्स में तो होती हैं, ग्राफिक्स में भी होती हैं। फैशन और टेक्सटाइल हमारा चोक हुआ हुआ होता है, उधर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पता नहीं क्यों। लेकिन बाकी अमीर मैम इनको ना जरा कुछ समझा जाता है अच्छी फील्ड, क्योंकि मेरा कजन था वो ग्राफ फैशन में करना चाह रहा था, तो हम्म। उसके नंबर थोड़े कम थे, उसको मतलब आया ही नहीं, उसकी सीट ही नहीं आई। मतलब कि उसमें भी नहीं आया, क्या नाम है, बेंच फीस में भी नहीं आया, उसमें वेटिंग लिस्ट में आ रहा था, बेंच में भी नहीं आया। मतलब कि इतनी यहाँ पे ना ज्यादा बच्चे जल्दी जमा करवा देते हैं फीस तो। ऐसा नहीं है एक्चुअली, टेक्सटाइल या ग्राफिक्स को लेके ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत ज्यादा। पता नहीं बच्चे क्या सोच के आ रहे होते हैं या क्या उनके माइंड में होता है, मुझे आज तक नहीं समझ आ सका। और बाद में एक साल बाद वही वाले बच्चे जो है ना वो पिट रहे होते हैं कि ये हम कहाँ आ गए, हमने ये तो नहीं पढ़ना था। तो वो फील्ड के बारे में अवेयरनेस नहीं है ना। अब टेक्सटाइल डिजाइन इज ऑल अबाउट टेक्सटाइल रिलेटेड चीजें, वीविंग हो गया, प्रिंटिंग हो गया। प्रिंटिंग में वही जैसे खादी के पिछले 1000 साल से डिजाइन चल रहा है, वही केरियां बनाई जाते हैं, वही केरिया ये बनाई जाते हैं। मतलब मुझे तो आज तक कोई इनोवेशन नहीं नजर आया टेक्सटाइल में। वही धागे, पत्ते, फूल, उसको सिए जाओ, उसको बनाई जाओ। दैट्स टेक्सटाइल डिजाइन, ठीक है। जब आप फैशन डिजाइन की बात करते हो, मैम हाँ फैशन डिजाइन आई पर्सनली लाइक, क्योंकि चलो उसमें कुछ कट कट होता है बॉडी के हिसाब से, आप कट्स जो है वो करते हैं। लेकिन अब हमारे पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है देयर इज हार्डली एनी फैशन डिजाइनर, है नो डाउट,
बट वो बहुत कम है। ज्यादातर तो वो टेक्सटाइल के मर्जर के साथ ही ब्रांड्स खोल के तो उसके साथ काम करें, दैट्स नॉट फैशन डिजाइन। तो अब तो या तो आपको कपड़े काट के सीने का बहुत शौक हो और आप वो कर सकते हो तो आप फैशन डिजाइन में आए, बट अगर आपका वो टेम्परामेंट नहीं है तो फिर ज्यादातर बच्चे इस वजह से फिर छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज उनको अवेयरनेस ही नहीं होती। जब 6 दफा जो है वो कॉलर काट के सीना पड़ता है ना तो लग समझ जाती है कि क्या है। वो मैम कजन की बात कर रहा था ना, वो अपने सिस्टर के कपड़े सीता है, मेरी सिस्टर के भी कपड़े सीता है, तो अपनी शर्टें वगैरह खुद सी लेता है। तो इस वजह से मैंने उसको कहा था कि तुम फैशन करो, क्योंकि मैंने अपनी देख जब अप्लाई कर रहा था ना, हाँ, उसके तो लिए सही है। फैशन डिजाइन का भी आ रहा था। तो मैं कहा था यार तू दर्जियों के पास भी बैठता है, तो यार पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी तेरी, और तू काम भी सीख लेगा, तू अच्छा डिजाइनर बन जाएगा, क्योंकि मैम उसके हाथ में बहुत सफाई है कपड़े के लिहाज से। नहीं, उसको तो फिर वाकई फैशन में आना चाहिए। तो वो आया ही नहीं। वो नहीं आया। जी मैम, उसका मैम नहीं मैम, वो बता तो रहा हूँ, सीट ही नहीं मिली। तो अब वो गोजरा में कहीं क्या कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग कर रहा है। मैं कहा यार तेरी तो ये फील्ड ही नहीं है। उससे को मैं अगले कहा साल कहता आ अगले जाए। साल ट्राई करूंगा। मैं कहा हाँ, वहां पे क्या कर रहा है वो? उससे को अगले साल आ जाए, मुझे पहले बता देना तो विल मेक श्योर कि उसको सीट मिल जाए। मुझे याद से बता देना। लेकिन नहीं, ओके। वहां पे तो बेचारा ओके मैम। वेस्ट, ही शुड कम हियर। मैम आपको मैं उसको ना कपड़े के डिजाइन भेजूंगा। मैं को इतने प्यारे वो बनाता है सूट में, ऐसे ना फ्रॉक्स हो गई, करना, मैं कहा हर पता स्टाइल लगे बनाती मैं है। अपने कपड़े उसको भेज दूं, मैं कहूँ चल पा शुरू हो जा। ऐसे ये ना, नहीं मैम वो बना देता, वो इश्यू नहीं करता। देख लो, मैं तो कपड़ों के मामले में मैम आप, अगर पसंद, मैं बहुत कपड़े बनवाती हूँ। तो मैम वो भी अपने ना बनाता रहता है, तो इस वजह से आई थिंक वो आपका बना देगा। अगर तो उसकी एडमिशन का नाम हुआ तो वो कहेगा यार ठीक है बना दूंगा मैं तो। अच्छा, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, ये ना हमारे बीच में से निकाल देना। जो मैंने कहा ना मैं बहुत कपड़े ओके मैम आप बनवाती हूँ वो निकाल देना पार्ट। ये मैंने रिकॉर्डिंग पास ठीक हो की गया हुई मैम। है, टेंशन नहीं लेनी। थैंक यू सो मच। ठीक हो। अच्छा। हम अब नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये एक पेंटिंग की ही ना रिप्रोडक्शन थी। मतलब ज़ाहिर है वो ओरिजिनल पेंटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने उसी को जो है ना बाद में डिजिटली रिप्रोड्यूस किया हुआ था। अब वो टाइटल भी अगर आप देखो तो वो है कि एक हंटर जो है वो शहद और जो वैक्स होती है वो कलेक्ट कर रहा है। अब ये वाली पेंटिंग मतलब ऑब्वियसली उन्होंने उसको ड्रॉ भी कर दिया सारा कुछ। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है ना अपने डेली लाइफ में, जैसे अपने कोई खेती बाड़ी वाले सीन्स हैं या अपनी बाकी चीजें, तो ये इस तरह की चीजें ये बहुत ज्यादा बनाया करते थे। लेकिन अब इसके अंदर जो एक चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएटेबल चीज है, वो ये है कि उस टाइम में उन्होंने कुछ इस तरह का तरीका या कोई जुगाड़ ऐसा निकाल लिया था कि हम लोगों ने शहद बेसिकली निकालना कैसे है, ठीक है। which in itself I think is a huge thing कि आप उस टाइम में एक प्रिमिटिव टाइम्स में आप ये तरीका निकाल लें कि आपने वो मक्खियों से कैसे बचना है और वो शहद किस तरह से लेना है और वैक्स किस तरह से लेनी है और फिर पूरा दरख्तों पे कैसे चढ़ना। दरख्तों पे कैसे चढ़ना है। मैं आई स्वेयर आगे यही बोलने लगी थी कि दरख्त पे कैसे चढ़ना है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है। एक तरह से आपको मक्खियां भी काट रही हो, फिर आपने एक बर्तन लेके ऊपर भी जाना है, उसको कलेक्ट भी करना है। यानी एक हाथ, या आपका एक हाथ तो प्रॉपरली आप उसको यूज कर ही नहीं ना सक रहे, उसमें तो आपने वो अपना जो बर्तन पकड़ा हुआ है, लेकिन आप चाह रहे हैं दरख्त। और आप मतलब वो पूरा लाइक ना, जाहिर है किसी ने ये हरकत की है तो जो आर्टिस्ट है उसने उसको ड्रॉ किया हुआ है ना। सो इन दैट सेंस व्हेन यू लुक एट इट, तो ये एक बहुत लाइक इंटरेस्टिंग जो है ना वो पेंटिंग है। अब आपको जो अभी जो पेपर है ना, अच्छा मैं साथ साथ वो भी बता देती हूँ कि मिड टर्म जो है वो तो फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट नहीं होगा, फाइनल जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगे, मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट है ऑनलाइन वो उसको करेगा। तो लेकिन जो आपके अभी मैंने अभी तक आपको असाइनमेंट भी कोई नहीं दी है इसकी। कोई एक आपकी असाइनमेंट मैं शायद आपको लेटर ऑन दूँ, वो अभी नहीं दूंगी, लेकिन जो आपका मिड टर्म है ना उसमें हो सकता है आपको इस तरह की पेंटिंग आ जाए कि मैं आपको पलियोलिथिक में से या यहाँ से, या हो सकता है भी अपने नियोलिथिक भी कवर करना है, उसमें से कोई पेंटिंग ऐसी दे दूँ और मैं सिंपल आपसे ये कहूँ कि आपने इसको डिस्कस करना है।
इस पेंटिंग से, अब आपने ये नहीं बताना कि ये एक आदमी है, ये दरख्त पे चढ़ा हुआ है, इसने बर्तन पकड़ा हुआ है, और बस ये तो मुझे भी नजर आ रहा है ना, मतलब मैं देख सकती हूँ, मगर आपने वो चीजें बतानी है जो हम लोग अब इस क्लास में जो डिस्कस करते हैं, जो आप लोग डिस्कस करते हो, जो जो आप मैम उस दौर में हो सकती हैं वो वाली डिस्कस करनी है, परफेक्ट, जो ये उस हो दौर में सकता हो है ये। सकती हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग अब जो आर्ट पढ़ रहे हो ना, आप लोग विजुअल नहीं पढ़ रहे सिर्फ। मैं आपको ये नहीं बताती कि ये जो है ये एक ट्रैक्टर है, इसके 4 पहिए होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, हम ट्रैक्टर नहीं पढ़ रहे। हम लोग उसके साथ जो रेलेवेंट चीजें होती है ना, हम वो देखते हैं कि अच्छा मैम लाइक और उनकी क्या, टेक्निकलिटीज। उनकी टेक्निकलिटीज देखते हैं, उनकी सोसाइटी के जो चीज़ें वो देखते हैं, हम उनकी लाइफस्टाइल की चीज़ें देखते हैं, हम उनसे अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा इस टाइम में क्या क्या एडवांसमेंट हो चुकी हुई थी। वो सारे अंदाजे जो इस क्लास में हम लगा रहे होते हैं ना, जो डिस्कशंस होती हैं, आपने वो लिखनी पेपर में। वो जितनी आपकी अब उसमें ये नहीं है कि जो बात उस्मान ने बताई है तो वो जो है वो हारिस नहीं लिख सकता, या अगर हारिस ने कोई पॉइंट बता दिया तो वो शाहिद नहीं लिख सकता, ऐसा नहीं है। ये कलेक्टिव डिस्कशन है। अगर तो आप ये प्रॉपरली सारी क्लास अटेंड करते हैं तो आप वो सारे के सारे पॉइंट्स उसमें लिख देंगे। लेकिन अगर आप वो पॉइंट्स नहीं लिखते और जस्ट एक विजुअल जो है वो डिस्क्राइब कर देते हैं, तो फिर मैं आपको नंबर नहीं दूंगी। ये मैं आपको बता दूं कि आपका जितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग पेपर होगा उतने आपके नंबर होंगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअली उसको हैंडल नहीं करते तो उसके आपके नंबर नहीं है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि पॉटरी की इन्वेंशन क्या सिग्निफाई करती थी, मतलब इस टाइम में बर्तन बनना शुरू हो गए थे। अच्छा, बनना शुरू हो गए थे भाई, क्या बड़ी बात है? आपने बताने की क्या बड़ी बात है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो? या अगर फायर जो है, जो आग है, वो डिस्कवर होगी थी तो क्या बड़ी बात है उसमें? क्या दुनिया में क्या चेंज आ गया था उसकी वजह से? ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने ना उसको करना है। अगर उसके बाद भी आपके माइंड में, मेरा ख्याल है या तो लास्ट टाइम शाहिद ने ये बात की थी या उस्मान आपने की थी, आप दोनों में से किसी एक ने शायद ये बात की थी कि बाद में आग जो है वो धाते पिघलाने के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी, उस वजह से आग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या तो आप लोगों की क्लास में ही की थी? क्योंकि इतनी जीनियस आपकी क्लास ही है और कोई है नहीं। हम श्योर इसी क्लास में डिस्कस हुआ था। तो आप इस तरह के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो आपको पता है कि इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है और आज से जब भी हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस नहीं किए तो यू कैन गो फॉर दैट, आप वो सब पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये वाली, अच्छा इसको नहीं, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप बताओ कि आपके ख्याल में व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस? मैम इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सारे खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई जानवरों के साथ खेल रहे हैं, जिन्होंने पालतू शिकार जानवर का पाले हुए हैं। शिकार का कोई सीन है। शिकार का सीन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वही वाली ना, वो पेयर वाली वो ग्रुप्स बने हुए हैं, 2 इधर 2 इधर 2 उधर, वो ग्रुपिंग वाला सीन है। भाई, ये बेसिकली मुझे फीमेल लग रहे हैं, या इस तरह लग रहे हैं ना कि कंधे पे कुछ चीजें उन्होंने लटकाई हुई है, क्योंकि सब के ना साइड्स पे कुछ इस तरह के जैसे लटक रही हैं चीजें। या तो ये फीमेल्स होंगी या तो उन्होंने कंधे पे कुछ चीज लटकाई हुई है। तो मैम ये आई थिंक जानवरों ये के जो पेट चीजें पे भी उन्होंने कुछ बता बना हुआ है ये। हाँ, मैं बना हुआ है यही कि दिखाना चाह रही थी। व्हाट डू यू थिंक दिस इज? का मतलब गोश्त जो कोई निशानी काम का लग था रही वो मैम। मैम नहीं, उसको हो सकता है कि जो इनका वो काम हो का रहे, वो गोश्त जो था वो बकरी निकाल का के बच्चा सिपा हो के उसके छोड़। पास, साइंस निकाली ये हुई जो है ये शायद। जानवर है। सॉरी, किसका ये लग रहा है कि नहीं, अपना एक मिनट, किसका बच्चा हो? हाँ, ये किसने बोला कि प्रेग्नेंट है? मैम मैंने ईजान। वेरी गुड। अच्छा, नेट ये की ना बड़ी पता है, ये वाली चीज मुझे नहीं पता थी। ठीक है, ये कल मैं किसको पढ़ा रही थी, कल किसके साथ क्लास थी? अच्छा, अगर जिसके साथ भी थे, अब तो मुझे भूल गया। तो उस क्लास में जो है ना, ये वाला पॉइंट डिस्कस हुआ एंड आई फाउंड इट सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि मैं भी आप लोगों से बहुत ज्यादा लर्न कर रही होती हूँ, क्योंकि कई दफा पढ़ा पढ़ा के हमारी जो है ना, वो क्या कहते हैं, बस हो जाती है ना। तो ये वाला पॉइंट ना किसी ने शेयर किया कि मैम ये औरतें हैं और उन्होंने जो नीचे बनाया हुआ है वो भी फीमेल है। मैंने कहा ये तुम्हें कैसे पता लगा कि ये फीमेल है? कहते उसके पेट में देखे तो उससे पता लग रहा है कि ये फीमेल है। एंड आई सीरियसली फाउंड दैट पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग कि देयर इज अ चांस कि वाकई इसी तरह की कोई चीज हो सकता है कि उन्होंने पहले इसको जो है वो वो हंटिंग कर लिया हो और फिर पता लगा हो कि मैम इट्स अ फीमेल। जी
जी मैम, ये वैसे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो जैसे उसके ऊपर वाज़ा बना हुआ है ना निशान सा। हाँ हाँ, वो बहुत क्लियर है, तो उससे तो ज्यादा यही जी लगता है कि ये जो है ना कोई इस तरह का हो सकता है, उसकी पहले हंटिंग कर ली हो, अब फिर जब जी उसको मैम, कुछ बेचारे और भी हो सकता है। काटा हो तो पता लगा हो कि यार वो तो फीमेल थी, एक्सपेक्ट कर रही थी। जी मैम। मैम एक तो ये जो सी फिगर्स बनी हुई हैं, इनके कपड़े देखने से लग रहा है कि ये लंबी, जैसे ये आजकल वो पहनते हैं क्या नाम था उसका, वो लंबी सी वो कोट टाइप से पहनते हैं, हाँ उस तरह हाँ, की ना जो सी ओवर कोट टाइप की वो चीजें लग रही हैं उन्होंने पहनी हुई, क्योंकि टांगों तक और वो उनके कपड़े एक तरफ से इधर जा रही है, एक तरफ से उधर है, बिल्कुल। तो ओवर कोट टाइप चीजें पहनी हुई हैं इन्होंने। तो ये भी, और लाइक साथ मैम में गाउन्स वगैरह, क्योंकि तब स्टिचिंग हाँ कितनी से गाउन, नहीं थी। गाउन, हाँ बिल्कुल। मुझे नाम नहीं था आ रहा। तो मैम एक तो ये जो सी मैरून कलर वाली है, इन्होंने कंधे पे कुछ पकड़ा भी हुआ है, जैसे कि वो नहीं होती पानी पीने के लिए मशके वगैरह चीजें, वो हम्म, भी लग रही है इनके पास पड़ी हुई। तो ऐसा ये जो सी ना ज्यादातर लेडीज लग रही है कि ये पानी भरने भी जा रही हैं, तो ये क्या नाम है, एक इनके साथ प्रेग्नेंट कुत्ता है कि या हम्म, क्या है, कुत्ता ही क्या हम्म, हो सकता है, उन्होंने पहले रखा था वो है, तो ये हाँ, पानी भरने भी जा सकते हैं, वेरी तो गुड, साथ में अपनी रखवाली के लिए रखे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, प्लीज बाकी लोग भी याद रखना, ठीक है? और ये आप लोगों ने अपनी उसके अंदर मेंशन करनी है, जब आप लोगों ने अगर ये पेंटिंग आ जाती है या वैसे भी कोई पेंटिंग आ जाती है, तो आपने अब ये चीज जहन में रखनी है, आपने इसको मेंशन जरूर करना है कि जिस टाइम में इस लेवल पे जाके उन्होंने मेल फीमेल जानवर ऐसे दिखाना शुरू कर दिए हुए थे, ठीक है? ऐसा भी लग रहा है जैसे ये दो ग्रुप बने हुए हैं, तो कुछ हम्म लोग वो एक जानवर उधर खड़ा हुआ है उसके इर्द गिर्द खड़े खड़े हुए हैं, हम्म, और इस जानवर के गिर्द भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि वो मतलब ये हंटिंग सीन ना हो, ये जस्ट अपने जानवर को लुक आफ्टर करने वाला कोई सीन हो, कि दे आर लुक यस मैम, या आफ्टर एनिमल, मैम है ये रिप्रोडक्शन भी लगती है, मतलब कि सिखाने के लिए अपने छोटों को शायद, ना? हाँ बिल्कुल हो कि सकता है, कोई सीन जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है इसमें, बिल्कुल हो सकता है, फेयर चांसेस, ठीक है? अच्छा, अब मेज़ोलिथ तक यहाँ पे हो गया खत्म, अभी कितना टाइम लग गया? आधा घंटे लग गया आप लोगों की क्लास में? आप लोग की इसके बाद कौन सी क्लास है? इंग्लिश की है इंग्लिश मैम। की है मैम। इंग्लिश की क्लास है, एक मिनट फिर भी। अच्छा, अभी फिर अगर मैं नियोलिथिक आपको स्टार्ट करवाती हूँ तो उसमें ये होगा कि आपकी फिर वो बीच में रह जाएगा लेक्चर,